मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीजास पाठशाला। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने सब कुछ जान लिया था, कितने सेट्स टाइप के सेट्स होते हैं और उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, फिर अलग अलग टाइप का जो ऑपरेशंस होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, उनके लॉस वगैरह सब कुछ समझ लिए थे एंड उससे रिलेटेड कुछ हम लोगों ने एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी। अभी हम लोग जानेंगे कि जो हम लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट सीखे थे उसको हम लोग प्रॉब्लम्स में जब हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, उसको कैसे अप्लाई करेंगे, क्या उसका यूज़ है, फॉर्मूलाज है, वो सब हम लोग देखें। ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट थिंग हम लोगों ने जो भी अभी तक सीखा ना, यूनियन और क्या सीखा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और क्या सीखा, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, ये सब चीज़ें जो ऑपरेशंस हम लोगों ने सीखे थे सेट्स के, ये थी ना। अभी ये जो सेट्स हैं इसको हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में अपनी डे टू डे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं वो सब हम लोग जानेंगे। और इसके लिए हम लोगों को कुछ फॉर्मूलाज जानने पड़ेंगे, जो फॉर्मूलाज आप लोगों का प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है बाद में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक वेन डायग्राम बना के। ठीक है, इस वेन डायग्राम के थ्रू हम सारे फॉर्मूलाज को इजीली समझेंगे। ये हम लोगों का वेन डायग्राम हो गया। ये तो U ही है, ये A है और ये B है। तो क्योंकि ये A है और ये B है तो ये वाला यहाँ तक जो पार्ट होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हम लोगों का हो गया A माइनस B, क्योंकि B को हटा दिया। और सिमिलरली वैसे ही यहाँ तक ये जो पार्ट होगा वो होगा B माइनस A। और ये तो ऑब्वियसली पता ही है हम लोगों को, A इंटरसेक्शन B। ये हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों का A है, ये पूरा B है, ये पार्ट यहाँ तक A माइनस B है, ये पार्ट यहाँ तक B माइनस A है, और ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इतना, ये हम लोगों का A इंटरसेक्शन B है, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, कॉमन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से। इसके जो जो फॉर्मूलाज हैं, 3 फॉर्मूला है, उसको हम लोग समझेंगे कि वो फॉर्मूला क्या क्या है। ठीक है, नंबर वन एकदम ही इजी है। यहाँ पे देखो n हम लोगों को, अच्छा फॉर्मूला से पहले थोड़ा कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं। ये देखो हम लोगों के A एंड B सपोज फाइनाइट सेट है। ठीक है, A और B जो है वो हम लोगों के फाइनाइट सेट है। तो अगर A और B हम लोगों का फाइनाइट सेट है तो क्या होगा, इफ़ A इंटरसेक्शन B हम लोगों का 5 होता है। बहुत बार हम लोगों ने ऐसे केस देखे कि A B में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, फाइनाइट होता, उसका वैल्यू जो होता है वो 5 होता है, क्योंकि उसमें कुछ भी कॉमन हम लोगों का नहीं है, जिसे हम लोग डिसजॉइंट सेट कह सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जब A और B फाइनाइट सेट है और A इंटरसेक्शन B हम लोगों का 5 है, तब क्या होगा देखते हैं। N A यूनियन B, ये जो N है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए यूज़ किया गया है हम लोगों का, एलिमेंट्स जो है उसके लिए। तो A यूनियन B इज़ इक्वल टू, ये हम लोगों का एक फॉर्मूला है, A यूनियन B इज़ इक्वल टू NA प्लस NB। कैसे देखो, ये A है और ये B है। जब हम लोग यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, A यूनियन B, उसमें क्या होता है, सपोज ये A है और ये B है, यूनियन में क्या आता है, A के सारे पार्ट, B का सारा पार्ट, मतलब क्या हो गया, टोटल आ गया, सब कुछ आ गया। तो क्या किया यहाँ पे, A प्लस B, यही किया ना, A को लिखा फिर B को लिखा, तो मतलब A यूनियन B क्या होता है हमारा, A प्लस B। तो हम लोग यहाँ पे इसको N ऐसे लिख के डिनोट करते हैं, दैट N A यूनियन B, मतलब A यूनियन B हमारा क्या है, NA प्लस NB है, क्योंकि हम दोनों का ये टुगेदर है, ऑब्वियसली टुगेदर ये दोनों मिलकर A यूनियन B आता है, इसलिए ये था हम लोग का फर्स्ट वाला फॉर्मूला, जो कि वेन डायग्राम के थ्रू समझा। नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मूला है N A यूनियन B इज़ इक्वल टू NA। ये फॉर्मूला लिख रही हूँ, उसके बाद फॉर्मूला कैसे आया वो थोड़ा हम लोग समझेंगे, वो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन समझना इम्पॉर्टेंट है। N A यूनियन B जो है हम लोगों का
दैट इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये क्यों हो रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो एन ए यूनियन बी है ना, मतलब ये वाला जो चीज़ है, ये दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा क्यों? एक सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करें तो यहाँ पे देखो, एन ए मतलब ये पूरा आ गया और एन बी मतलब ये पूरा आ गया। अगर ये चीज़ और ये चीज़ पूरी आ चुकी है, अगर ये 2 बार आ रहा है, क्योंकि ए में हम लोगों ने ऑलरेडी जब इसको इंक्लूड कर दिया, बी हम लोग फिर से लेंगे तो क्या, ये फिर से आ रहा है ना, तो ये 2 बार अगर ये चीज़ आ रही है तो एक बार उसको माइनस करना पड़ेगा। तो अगर सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करें तो हाँ ऐसा समझ सकते हैं कि क्योंकि हम लोगों ने ए तो ऐड कर लिया, ए में बी में, ए में फिर आपने जब बी ऐड किया तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये दूसरी बार ऐड हो गया। तो क्योंकि ये 2 बार ऐड हो गया, इसको एक बार हटाना है करके हम लोगों का ये फॉर्मूला बन गया। ऐसा है नहीं, समझने के लिए हम लोग ऐसा समझ सकते हैं। अभी इसका डेराइवेशन एक्चुअल क्या है वो देखते हैं कि ये कैसे आया। यहाँ पे देखिए, ये जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंगली हम लोग समझेंगे। एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, एन, देखो यहाँ पे एन ए यूनियन बी मतलब ये पूरा पार्ट जो है ना, ये एन ए यूनियन बी है, तो ये कैसे आया इसमें ये देखते हैं। अभी इस पूरे को लाने के लिए क्या होगा, पहले हम लोग ये वाला पार्ट देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ ये वाला इतना, इसको इंटरसेक्शन वाले को छोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। तो ये पार्ट का वैल्यू क्या है, ए माइनस बी है ना, तो यहाँ पे लिख दो ए माइनस बी, प्लस क्या करेंगे उसके बाद क्या है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट है तो इसको लिख दो एन ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को छोड़ के सिर्फ बी का कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है तो इसको लिख देंगे एन बी माइनस ए। और हम लोगों का अभी वैल्यू ये आ गया, ए यूनियन बी का वैल्यू ये आ गया। तो अभी इसमें अगर हम लोग ऐड कर दें क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी और फिर माइनस कर दें एन ए इंटरसेक्शन बी, हम लोग कर सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि हम लोगों ने इसी चीज़ को माइनस किया और इसी चीज़ को प्लस किया और इसी चीज़ को माइनस किया। अगर आप किसी वैल्यू में सपोज 1 ऐड करते हैं और फिर वापस 1 माइनस कर देते हैं, 7 है, 7 प्लस 1 किया फिर वापस माइनस 1 कर दिया, तो 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 1 अगेन 7 आ गया। क्या कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो हम लोग कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ, तो हम लोगों ने ये कर दिया यहाँ पे। तो ये कर दिया, अभी इससे हम लोग ये कैसे डेराइव करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर देखो, हम लोगों का अगर इसको एक साथ देखें, दैट एन ए माइनस बी और यहाँ पे क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला जो पार्ट है एन ए माइनस बी और एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाला पार्ट और साथ ही साथ ये जो बीच का है इंटरसेक्शन वाला ये पार्ट, मतलब ये और ये मिला के क्या हो रहा है, हम लोगों का पूरा ए का सर्कल हो रहा है ना। तो इस वाले पार्ट को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, एन इज़ इक्वल टू, मतलब एन इज़ इक्वल टू नहीं, एन ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एन ए माइनस बी और एन ए इंटरसेक्शन बी ये पार्ट मिला के तो एन ए ही बना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली ये जो पार्ट है बी माइनस ए और एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब बी माइनस ए मतलब ये वाला पार्ट यहाँ तक और ए इंटरसेक्शन बी, तो ये और ये इन दोनों को मिला के पूरा बी का सर्कल बन गया। तो इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं एन बी, है ना। तो अभी इसकी जगह एन ए लिख दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया, एन बी, बचा क्या, एन ए माइनस बोल रहे हो, एन ए इंटरसेक्शन बी, ये लिख दिया हम लोगों ने। तो फॉर्मूला क्या मिल गया हम लोगों को, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आ गया कि नहीं ये वाला फॉर्मूला? बस इतनी सी बात थी। अभी हम लोग नंबर 3 देखते हैं। ये हम लोगों का तीसरा फॉर्मूला है। यहाँ पर देखिए, ये क्या फॉर्मूला है, दैट एन ए यूनियन बी यूनियन सी। इस वाले फॉर्मूला में हम लोगों के ये दोनों फॉर्मूलाज जो हैं ये यूज़ होंगे, नंबर 1 और नंबर 2, ये हम लोगों के यूज़ होंगे इस फॉर्मूला में। तो पहले देख लेते क्या है। एन ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस
एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हम लोगों का फॉर्मूला है। ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन हम लोग जानते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, इसमें मैंने बोला था कि हम दोनों के ये दोनों फॉर्मूलाइज यूज़ होने वाले हैं। कैसे यूज़ होंगे, क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पर देखो, अगर इसको मैं ऐसे लिखती हूँ कि हम लोगों का सपोज़ ये है ना, एन यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों का जो बी यूनियन सी होता है, सपोज़ यहाँ पे ए यूनियन बी था, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, एन ए प्लस एन बी, है ना। तो एन ए प्लस एन बी होता है, और एक है कि ए यूनियन बी का ये भी मतलब है एन ए प्लस एन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। चलो, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, एन ए यूनियन, ये बी यूनियन सी को मैं एक साथ लिख रही हूँ। ये जो बी यूनियन सी है, इसको मैं एक साथ लिख रही हूँ। आप लोगों को ये पार्ट दिख रहा होगा। ये दोनों फॉर्मूलाज, और ये देखते रहिए। तो ए यूनियन बी यूनियन सी को मैंने एक साथ लिख दिया। बी यूनियन सी में अभी हम लोग ये सब फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। तो बी यूनियन सी है, तो यूनियन का हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, आप एन ए तो ऐसे ही लिखेंगे जैसा ये है एन ए, और बी यूनियन सी में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या था, सपोज ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो बी यूनियन सी का क्या होगा, एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। ये अप्लाई हो गया। अभी उसके बाद हम लोगों का क्या बचेगा, हम लोगों ने बी यूनियन सी का फॉर्मूला लिख लिया सीधा साधा, ये आ गया हम लोगों का फॉर्मूला। अभी ये लिखने के बाद हम लोगों का एन ए इंटरसेक्शन सी तो बचा है हम लोगों का, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, यहाँ पे। तो हम लोग ये लिख लेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अभी देखिए, ये लिखने के बाद हम लोगों का, आप लोग ये पूरा लिख सकते हैं चाहे तो, और जो भी बचेगा हम लोगों का, तो बी इंटरसेक्शन सी था माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ये पूरा चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको आगे समझते हैं कि इसको आगे कैसे ब्रेक किया जाएगा। हम लोग ने पहले ये कर लिया, एन ए प्लस बी यूनियन सी कर लिया, और माइनस हम लोगों का क्या बचा, यहाँ पे मैं एक फ्रेश में यहाँ पे समझाती हूँ। देखो, ये तो यहाँ तक हो गया। इसको कैसे ब्रेक करते हैं ये मैंने दिखाया, ये चीज़ बाद में समझेंगे हम लोग। इसको हम लोग फॉर्मूला को कैसे ब्रेक करते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि एन ए ऐसा ही है, और बी को हम लोगों ने जब ब्रेक किया तो बी प्लस सी माइनस ये, हम लोग ने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर। ये वाला जो है ये अप्लाई करके हम लोगों ने ये चीज़ को ब्रेक किया है, बी यूनियन सी को। तो उसको कैसे ब्रेक करना है वो यहाँ पे। अभी इसको हम लोग फॉर्मूला में कैसे बिठाएंगे, क्या करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे देखो, एन ए यूनियन बी यूनियन सी सपोज अगर हमारा है, तो उसका मतलब क्या होगा, एन ए प्लस एन बी यूनियन सी। मतलब हम इसको एक एलिमेंट कंसिडर करें, इसको दूसरा कर रहे हैं। सपोज ये ए है और ये पूरा बी है, तो ऐसे लिखेंगे ना, ए प्लस बी। तो वैसे ही इसको एक कंसिडर किया है और इसको एक कंसिडर किया है, तो एन ए प्लस एन बी लिखा है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते थे, ऐसे एलिमेंट कंसिडर करने से एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कर देते थे। तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन होगा हम लोगों का एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे हम लोगों का क्या था, बी को हम लोग ने बी यूनियन सी पकड़ा था, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। सेम एग्जैक्ट ये जो फॉर्मूला है ये हम लोगों का अप्लाई हो गया। यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि फॉर्मूला को ब्रेक कैसे करना है। यहाँ पे अभी हम लोग सॉल्व करके देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला ब्रेक होके कैसा होगा, डेरिवेशन कैसा होगा। तो ये समझिएगा, ये एक लिया, ये एक लिया, तो एन ए प्लस ये बी कंसिडर किया इस पूरे को, तो एन बी लिख लिया माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के लिए ये पूरा लिखा है। अभी देखो, जब ऐसा लिख देते हैं हम लोग, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर से ये जो चीज़ है बी यूनियन सी, फिर से ये यूनियन आ गया, इसमें फिर से हम लोग यूनियन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना, ये वाला। तो इसको भी हम लोग वापस ब्रेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे यूनियन वाला अप्लाई किया, ये तीनों चीज़ें, तो हम लोग वापस इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी वही करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन ए, हम लोगों का एन ए तो था ही,
प्लस इसमें भी अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग इसको भी अलग करेंगे, एन बी प्लस एन सी। अभी हम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिए, एन सी माइनस क्या होगा, एन बी इंटरसेक्शन सी होगा। क्यों? क्योंकि बी और सी का इंटरसेक्शन ये होता है। अभी हम लोगों ने इसको ब्रेक किया और ये जो था ए वो तो है ही, वापस ये चीज़ तो नहीं आएगी क्योंकि इस चीज़ को हम लोगों ने ब्रेक कर लिया। इस चीज़ को हम लोगों ने इन तीनों पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है, ये इसका 3 पार्ट्स है और ये तो है ही। माइनस हम लोग वापस ये लिख देंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आ रहा है समझ? अभी ये हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को ये एक इक्वेशन मिल गया। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखिए, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस है, वो हम लोग समझेंगे क्या है और ये हम लोगों का कैसे आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, अभी हम लोगों का चेंज क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ रहा है ना, इसको हम लोगों को लाना है इसमें, क्योंकि डेरिवेशन कर रहे हैं तो एग्जैक्ट है। तो हम लोगों को ये कैसे इसमें आएगा वो देखा जाएगा अभी। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों का ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो मैं एक बार यही पार्ट लिखती हूँ, दैट एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या आएगा, ये फॉर्मूला को ब्रेक करने से हम लोगों का ये वाला जो फॉर्मूला था एक यहाँ पे हम लोगों ने समझा था, उसी फॉर्म हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद है जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता था कि अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन है तो पहले ए इंटरसेक्शन बी के साथ होगा, फिर बीच में यूनियन आ जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी के साथ होगा। यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही अप्लाई करेंगे। उसको अप्लाई करने से क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी कर लिया प्लस एन ए इन, हम लोग क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी करेंगे। अभी ए इंटरसेक्शन सी कर लिया माइनस क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर हम लोगों का ये देखिए, ये पार्ट हम लोग बाद में समझते हैं, ये छोड़िए। पहले यहाँ पे देखिए कि ये जो है, इस चीज़ को जो हम लोगों का लास्ट में बाकी था कि हम लोगों ने ये पार्ट कैसे करेंगे, इस पार्ट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहले। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग ने जब यहाँ पे अप्लाई किया तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन है तो यूनियन एन ए इंटरसेक्शन सी, ये हम लोगों का हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से। अभी एक चीज़ और समझते हैं कि एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जब होगा, ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अभी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऑब्वियस बात है, जब हमारा ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन फिर ए इंटरसेक्शन सी हो गया तो सिमिलरली वही चीज़ है हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। एन को क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, तो एन ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एन ए इंटरसेक्शन सी लिख देंगे, ठीक है, हम लोगों ने एन ए इंटरसेक्शन सी लिख दिया। उसके बाद अभी जो यहाँ पे पार्ट समझा रही थी वो क्या होगा, एन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी कर देंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो हमारा इसमें ये तो हो गया, इसमें से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, मतलब इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉमन है और ए और सी में जो कॉमन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन और इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब ए और बी का जो कॉमन है और ए और सी का जो कॉमन है, इन दोनों का जो कॉमन है उन दोनों का भी अगर इंटरसेक्शन लिया जाए उसको हम लोग माइनस कर देंगे उस पार्ट को। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या बचता है, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कैसे, ये तो हमारा है ही, माइनस करेंगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी और ये इंटरसेक्शन ही है तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ए वापस रिपीट नहीं होगा, बस ये ही है। तो हमारा
क्योंकि ये डेराइव हो चुका है कि हाँ दिस इज़ इक्वल टू दिस, तो हम लोग इस चीज़ को वहाँ पे अप्लाई कर देंगे जो हमारा यहाँ पे था, हम लोगों ने समझा था ये। तो इसकी जगह हम लोग अभी ये लिख सकते हैं, हम लोगों को फॉर्मूला मिल गया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। तो इसको डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का अल्टीमेटली फाइनल जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, जो हम लोगों ने यहाँ पे समझा था स्टार्टिंग में, हम लोगों का क्या देखा था, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला था वो कैसे आया, ये हम लोगों ने पहले ही डेराइव कर चुका था कि हाँ ये वाला जो पार्ट है ये कैसे आया, दिस इज़ इक्वल टू दिस। और क्योंकि इससे हम लोगों का ये डेराइव करके ये वाला पार्ट निकल रहा है, इस पार्ट का भी हम लोगों ने डेरिवेशन कर लिया कि ये पार्ट इज़ इक्वल टू दिस। तो अभी फॉर्मूला में बस अप्लाई कर दो और जो जो था वो लिख दो, एन ए था प्लस एन बी था प्लस एन सी था हमारा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कैसे समझ आई क्या हम लोगों का, यहाँ पर वैल्यूज़ क्या क्या आ रहा था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यहाँ तक आ चुका था, ये तीनों माइनस बी इंटरसेक्शन सी ये हम लोगों का आ गया था। तो इसमें माइनस बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो हम लोगों का क्या हो गया, वैल्यूज़ ए बी सी और माइनस बी इंटरसेक्शन सी ये हो गया। और जो ये वाला वैल्यू है मतलब ये तीनों कहाँ से आया, इससे। और हम लोगों का ये तीन वैल्यूज़ और इसके बाद क्या बचा था, हम लोगों का बचा था ये वाला वैल्यू, है ना। तो इस वैल्यू के इक्वल टू क्या है, ये तीनों वैल्यू, इसलिए उसकी जगह ये तीनों आ गया, तो बस फॉर्मूला बन गया। तो यही था इसका डेरिवेशन। आप लोगों को डेरिवेशन पूछेंगे नहीं, वो सब कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ ये समझना ज़रूरी है क्योंकि जब सम्स करेंगे तब हम लोगों का अप्लाई हो सकता है कि अलग अलग चीज़ें, कुछ भी सपोज़ आपको वैल्यू दे दिया, एन ए दे दिया, एन बी दे दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी दे सकते हैं, एन ए यूनियन बी दे सकते हैं, एन ए कॉम्प्लीमेंट दे सकते, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एनीथिंग कुछ भी आप लोगों को दे सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि कैसे हम लोग क्या क्या करके निकालेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने डेरिवेशन समझा ताकि आप लोग सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। हम लोगों ने इन सब प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई की जाएंगी चीज़ें वो सब देखी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ सम्स देखेंगे रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टीज़ एंड उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ओके, आज की क्लास अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड कुछ भी डाउट होने से प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू।